पीएचपी में आज हम लोग सीखने वाले हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर में क्या अंतर है। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। तो ये दोनों एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक। दोनों में थोड़ा अंतर ये है, देखिए पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, एक मिनट, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली अलाउ करता है हमारा कोड जो हम लोग प्रॉपर्टी या मेथड बनाते हैं वो क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है while the public access modifier allow a code from the outside or inside of the class to access the class method and properties। तो पब्लिक जब हम लोग लगा देते हैं कीवर्ड तो वो प्रॉपर्टी और वो मेथड बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं और अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग प्राइवेट लगा देते हैं तो द प्राइवेट मॉडिफायर प्रिवेंट एक्सेस टू द क्लासेस मेथड एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी कोड दैट इज आउटसाइड ऑफ द क्लास। क्लास के बाहर फिर प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा, क्लास के अंदर हो सकता है, बाहर एक्सेस नहीं होता। ये रोकता है बाहर के एक्सेस से, तो प्राइवेट लगा देंगे तो बाहर एक्सेस नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो ये फ्यूल, अगर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे एक रिफिल वाला पहले फंक्शन चला लेते हैं, रिफिल, और इसमें 10 लीटर डाल देते हैं। 10 लीटर डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको टैंक को इको किया, देखो यार, इसको ऐसे लिखे हैं, वॉल्वो जो कि मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है और फ्यूल जो कि मेरा वेरिएबल प्रॉपर्टी है। तो ये अभी एक्सेस हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेस करके। लोकल होस्ट स्लैश उप, देखो एक्सेस हो गया। ये 10 आपको दिख रहा है, समझ एक्सेसिबल है। लेकिन अगर इसी डेटा को अगर हम यहाँ पे प्राइवेट लिख दें तो अब क्लास के अंदर यहाँ यहाँ तो एक्सेस हो जाएगा, यहाँ भी एक्सेस हो रहा है, यहाँ भी एक्सेस हो रहा है, बट यहाँ एक्सेस नहीं होगा। देखो रेड हो गया, ये क्या बता रहा है, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टीज फ्यूल, कार के क्लास के अंदर में फ्यूल, ये देखो। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है अगर प्राइवेट है तो क्लास के अंदर एक्सेस होगा, बाहर एक्सेस नहीं होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा, तुम्हारा वेरिएबल को असाइन करने से बचाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ऐसे करके वॉल्वो एरो फ्यूल इज सॉरी फ्यूल इज इक्वल टू अगर ऐसे कोई 30 लिख देता है और एक्सेस करता है पब्लिक को, तो इससे क्या होगा, वेरिएबल का वैल्यू बदल जाएगा, बदल जाएगा ना। बाय डिफॉल्ट कितना अभी आया, 10 था, रिफिल करके क्या मिला 10, लेकिन हम 30 लिखने के बाद क्या हुआ, 30 हो गया। ये तो गलत बात है, रिफिल तो हम किए नहीं, बस हम चेंज कर दिए। तो ये हमारा डेटा बाहर से एक्सेस होने की वजह से क्या होता है, मॉडिफाई भी हो जाता है। तो इसको रोकने का तरीका है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन यानी कि हम लोग अपना प्राइवेट डेटा को पब्लिक फंक्शन के अंदर एक्सेस करें और पब्लिक एक्सेस को बाहर एक्सेस करें। तो एक रैपिंग करके हम लोग बेसिकली बाहर एक्सेस करें, इसको कहते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन। कैसे देख कर सकते हैं, देखो प्राइवेट कर दिया, और हमको जब भी फ्यूल को चेंज करना होगा या बदलना होगा या लेना होगा तो उसके लिए दो फंक्शन बना लें। एक है पब्लिक सेट फ्यूल, ये सेट सॉरी फंक्शन छूट गया, फंक्शन कीवर्ड, देखो सेट फ्यूल फंक्शन है, और इसमें जो भी फ्यूल का अमाउंट हमको डालना होगा, मान लो लीटर में डालना है, तो हम ये ऐसे करके दिस एरो, क्योंकि अंदर एक्सेस हो सकता है तो अंदर तो एक्सेस कर ही देंगे, इज इक्वल टू $LTR। तो ये देखो सेट फ्यूल हो गया। अगर हमको वैल्यू देखना है तो उसके लिए हम एक और फंक्शन बना सकते हैं, गेट फ्यूल। तो ये सेटर फंक्शन कहलाता है और ये गेटर फंक्शन कहलाता है। सेट करने के लिए सेटर, गेट करने के लिए गेटर। तो ये बेसिकली दो फंक्शंस हो गए। सेट करने के लिए भी, यानी वेरिएबल को जब असाइन करना होगा तो इस फंक्शन से करेंगे, और जब हम लोग को वेरिएबल को देखना होगा तो इस फंक्शन से कर लेंगे। इससे ये डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको जब भी असाइन करना होगा तो आपको लिखना होगा वॉल्वो एरो सेट सेट फ्यूल, और इसमें डाल दो जो तुमको ऐड करना, और जो तुम्हारा जो फ्यूल एक्सेस करने का तरीका उसका नाम रखोगे गेट फ्यूल। इससे क्या होगा, गेट फ्यूल फंक्शन होगा जो देख तो सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते। देखो आउटपुट तो आ रहा है, सेफ है। क्या हुआ, एक प्राइवेट डेटा दो अलग अलग पब्लिक डेटा से एक्सेस हो रहा है। तो प्राइवेट डेटा जब रैप होता है किसी पब्लिक फंक्शन में और आउटसाइड एक्सेसिबल हो जाता है, इस काम को हम लोग यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन या इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग करते हैं ताकि डेटा हाइडिंग अचीव किया जा सके। डाटा हाइडिंग यानी डेटा को प्रिवेंट किया जा सके डायरेक्ट एक्सेस से। कोई भी मशीन दुनिया में बनता है उसको ऐसा बनाया जाता है ताकि उसको लॉक कर दिया जाता है, ताकि उसको कोई छेड़छाड़ ना करे और रिपेयरिंग की नौबत ना आए। अगर हमारा मोबाइल फोन पीछे से खुलता है तो हम उसके बैटरी, उसका सिम कार्ड स्लॉट सब खराब कर देंगे, जैसे नोकिया फोन वगैरह में होता था।
लेकिन अब हमारा बैटरी पीछे से नहीं खुलता है, यदि उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, इसकी इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई। अब हम लोग सर्विस सेंटर मोबाइल लेके कम जाते हैं, कंपेरेटिवली जब नोकिया का फोन था तो ज्यादा जाते थे। तो क्या होता था, हम लोग अपने से ही कुछ ना कुछ ऐसा कर देते, पीछे पत्तल उत्तल लगा देते थे, थोड़ा सा कागज मोड़ दिए और बैटरी में डाल दिए, जिसकी वजह से क्या होता था, पोल टूट जाता था। सिम को उल्टा लगा दिया, सिम शॉर्ट कर गया, ऐसी चीजें होता है। सिम का ऊपर का कवर नहीं लगाए, टूट गया। तो ये सारी चीजें इसलिए होता था क्योंकि हम उसमें एफर्ट दे सकते थे। अब हम उससे एक्सेस नहीं कर सकते। पहले लैपटॉप की जो बैटरी होती थी वो खोल सकते थे, तो लैपटॉप की बैटरी खोलकर उसको साफ ऑफ करके लोग लगाते थे। कई बार चार्ज में लगाने के लिए उसको शॉर्ट कर देते थे, बहुत सारी चीज करते थे, तो वो सबसे बैटरी लैपटॉप खराब होता था। अब लैपटॉप की कंपनी ने क्या किया, उसको इनकैप्सुलेट कर दिया, मतलब उसकी लैपटॉप की बैटरी को आपको खोलने योगदान बनाए, आपको खोलना ही नहीं आएगा वो, तो आप उसको एक्सेस ही नहीं करेंगे, तो लैपटॉप के खराब होने का चांस भी कम हो गया। इसी तरीके से हमारा इनकैप्सुलेशन काम करता है। प्राइवेट और पब्लिक में मोटे मोटे तौर पे यही अंतर है। यहाँ पे देखो थोड़ा नीचे क्या लिखा हुआ है, द एक्सेस पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ पे एग्जांपल है, ये दोनों पब्लिक है और ये बाहर एक्सेस हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट के बारे में देखेंगे तो ये प्रिवेंट करता है आउटसाइड, और पब्लिक की तरह काम करता है अंदर में। अंदर में एकदम पब्लिक की तरह है, बस बाहर एक्सेस करने नहीं देगा। तो प्राइवेट, यहाँ पर एग्जांपल देखो, मॉडल नाम का वेरिएबल है जो प्राइवेट है। अब जब भी आपको डेटा लेना होगा तो आप गेट मॉडल फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जो कि पब्लिक है। यानी एक प्राइवेट डेटा पब्लिक के अंदर चला गया तो पब्लिक को तो एक्सेस बाहर कर ही सकते हैं, और एक्सेस कर दिया। इसी तरीके से हम लोग इसको एक्सेस करते हैं, और हम लोग एक्सेस करने के लिए दो चीज लगाते हैं, एक सेटर्स जो कि वैल्यू को सेट करने का काम करता है, और एक गेटर्स जो कि वैल्यू को गेट करने का यानी लेने का काम करता है। तो सेटर फंक्शन के लिए सेट लगाया, और गेटर फंक्शन के लिए गेट लगाया। नाम कुछ भी हो सकता है, आगे खाली कीवर्ड लगा दिया, गेट और सेट। लगाना अनिवार्य नहीं है, समझने के लिए, ताकि हम जब कोड लिखें तो हमको समझ में आए। तो ये था एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल, और यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज को अचीव किया है। कंक्लूजन बस इतना है कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट लगाते हैं, और कोई रीजन नहीं है। बाय डिफॉल्ट सी सॉरी बाय डिफॉल्ट पीएचपी में प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है, यानी अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया है तो प्राइवेट ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखूं, जब मैं यहाँ पे पब्लिक ना लिखूं, जब मैं यहाँ पे पब्लिक ना लिखूं, तो क्या होगा, कौन सा एक्सेस मॉडिफायर होगा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट नहीं पब्लिक होगा। ठीक है, आप देखिए ये यहाँ पे आउटपुट देखिए, एज इट इज काम कर रहा है, यानी इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक है। सी प्लस में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट था, पीएचपी में बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। ठीक है, ये है एक्सेस मॉडिफायर का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 5वें चैप्टर पे, अभी ये चौथा चैप्टर है। तब तक के लिए बाय।